ऐसे 6 चित्र बने हैं एक प्रदर्शनी में। और इसका एक विशेषता ये भी है, मान लो इसको आपने कहीं रेलवे स्टेशन या पब्लिक प्लेस है, गार्डन्स है, ऐसी जगह पे लगाया। अब हो सकता है 2-3 घंटे कोई फिर भी सेवाधारी वहाँ रुके जो पूरी प्रदर्शनी समझा सके, लेकिन मान लो वहाँ पर कोई नहीं भी है तो भी अगर कोई आता है, इन चित्रों को देखता है, तो इसमें QR कोड दिया है। तो QR कोड स्कैन करेंगे तो जो वीडियोस अभी यहाँ प्ले होंगे वही उनको YouTube से मिल जाएंगे। तो एक अच्छा तरीका निकाला है कि कैसे व्यक्ति अपने आप से भी इस चीज़ को समझ सकता है। तो ऐसे 6 चित्र हैं और हर चित्र की जो टैगलाइन है वो इस प्रोजेक्ट का जो मेन टाइटल है, यात्री कृपया ध्यान दें। तो इस तरह से इसको बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है। और एक विशेषता, जब प्रदर्शनी की बात होती है या हम लोगों को जब वाइट कपड़े में देखते तो लोगों को लगता है केवल आध्यात्मिकता या फिर कोई धर्म की बात करेंगे, कभी कभी ऐसा थॉट होता है। लेकिन यहाँ जो मैसेजेस हैं वो एक जनरल यात्री के लिए है कि कैसे वो जीवन के लिए भी कुछ अच्छे लेसन्स ले सकते हैं। तो जैसे रेलवेज़ को भी आप अप्रोच करोगे या फिर ऐसे स्थानों को, उनको भी लगेगा हाँ यहाँ कोई धर्म की बात नहीं है, कुछ जनरल मैसेजेस हैं जो यात्रियों के लिए ज़रूरी हैं, तो उनको भी अच्छा लगता है और लगाने के लिए बहुत इजीली राज़ी हो सकते हैं। जैसे हम ये हार्ड कॉपी या कहो प्रदर्शनी के सेट लाए हैं, ऐसे ही सॉफ्ट कॉपी भी आपको मिल जाएगी। मान लो कहीं आपको ऐसा है कि थोड़ा दूसरे डायमेंशन में आपको वहाँ चित्र लगाना है, तो हम आपके साथ सॉफ्ट कॉपी भी शेयर करेंगे, तो आप खुद से भी उसको प्रिंट करा सकते हैं। और तीसरा एक वर्जन ये हो गया कहीं लगाने का, लेकिन अगर 1 to 1 किसी को समझाना है तो इसकी पॉकेट प्रदर्शनी भी बनाई है। तो ये 6 के 6 चित्र आपको पॉकेट प्रदर्शनी के रूप में भी मिल जाएगा। जैसे हमारा राज्यों का कैसे होता है ना छोटा सा प्रदर्शनी, तो वैसे बहुत सुंदर छोटा सा पॉकेट प्रदर्शनी भी बनाया है। तो अपने भाई बहन भी ये खरीदते हैं और मान लो ट्रेन में या कहीं ट्रैवल करते हैं तो आप आसपास वाले पैसेंजर्स को समझा सकते हैं। तो माना एक ही चीज़ को अलग अलग रीति से आप यूज़ कर सकते हैं। क्या समझाना है वो हम चित्रों को एक बार देख लेते हैं। पहला चित्र है और इसका मैसेज है, यात्री कृपया ध्यान दें, मुस्कान को अपनी पहचान बनाएं। अभी सुहाना सफ़र में भी जब तैयारी की बात चल रही थी तो पहचान की बात निकली थी, ID कार्ड, और उसमें भी ये बात कही गई थी, मुस्कान को अपनी पहचान बनाएं। लेकिन अभी अभी जैसे दिव्या बहन ने एक बहुत अच्छा सजेशन दिया था जब हम लोग सेवा के लिए कर रहे थे, तो बहन ने कहा आप लोग केवल ये बोल मत दो कि मुस्कान को अपनी पहचान बनाओ, कैसे बना ये भी तो बताओ। तो अब मेरा आपसे ये डिस्कशन करने का मन कर रहा है कि हर चित्र के साथ मैं आपसे पूछूं, क्योंकि बाबा के बच्चे तो ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं, तो अगर आपको ये बात को अपनी लाइफ में फॉलो करना है, आप कैसे करते हो? और जो चीज़ हमने अपनी लाइफ में की होगी वो दूसरों को बताना बड़ा सहज होता है। तो मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ, आप अपनी मुस्कान को पहचान कैसे बनाते हो? क्या करते हैं? कुछ भी होता है लाइफ में, हर एक के प्रॉब्लम आते हैं, हर एक के सामने इश्यूज आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, कैसे अपनी मुस्कुराहट को मेंटेन करके रखते हो? बताइए, सारी अनुभवी है। सोचो सोचो, बोलना ही है, जब तक बोलेंगे नहीं मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अच्छा सोच लो, और एक अनुभव सुनाता हूँ। एक एक्ट्रेस आई थी वहाँ पर प्रभुपन में, और वो प्रोग्राम जब हो रहा था, उसको जब बोलने का मौका आया तो उसने एक ही बात कही, कहती है मुझे ना मुस्कुराना सीखना है। जबकि वो तो एक्ट्रेस है, उनका नाम है सुधा चंद्रन जी, आप सब जानते भी होंगे। तो उसने कहा मुझे मुस्कुराना सीखना है, लेकिन आप लोगों के जैसे मुस्कुराना सीखना है। अब एज एन एक्ट्रेस तो वो तो कितनी जगह मुस्कुराती होगी, फेक स्माइल करना, आर्टिफिशियल स्माइल करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो कहती है कि जैसे आप लोग मुस्कुराते हो वैसे मुझे मुस्कुराना है। तो बाबा का हर बच्चा ये जानता है कि कैसे मुस्कुराना, मतलब भीतर की बात है, बाहर की बात नहीं है। इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि जब बाबा के बच्चों के सामने चैलेंज आता है, आप कैसे मुस्कुराते हो? अब बताओ बताओ बताओ। ड्रामा की बात है तो हमारे पास आदि मध्य अंत का ज्ञान है, फ्यूचर का ज्ञान है,
इसलिए हम मुस्कुरा देते हैं, माना कोई भी चीज़ को इजीली हैंडल करते हैं। और अच्छा, हर चीज़ से कुछ, अच्छा, तो हर चीज़ से कुछ सीखना, कुछ अच्छी बात सीखना और मुस्कुरा देते। और अंदर से कंटेंट रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि बाहर का नुकसान कुछ भी हो जाए, मुझ आत्मा का कोई नुकसान नहीं कर सकता। देखो ये कितनी अच्छी बातें आ रही है, और यही चीज़ हमारी ताकत है जिसके कारण हम मुस्कुराते हैं, है ना। तो इसी तरह अगर आपको बता दूं, आप हर एक ज्ञान में तो बहुत एक्सपर्ट हैं। बाबा का हर बच्चा 365 दिन ज्ञान सुनता और योग करता है। तो यहाँ हर एक कैसा बैठा है, एकदम एक्सपर्ट बैठा है। हम में से किसी को भी कहा जाए ना ज्ञान सुनाओ तो सुना ही सकते हैं। तो बात यह है कि जो चीज़ हम अपने लाइफ में फॉलो कर रहे हैं, उसी के आधार पर उनके शब्दों में या उनको कैसे अपील करें वैसे उसको सुनाना है। फॉर एग्जाम्पल, आप उनको ये बता सकते हो कि जब हम मुस्कुराते हैं तो काम करना इजी हो जाता है, कोई इश्यूज आते हैं उसको हैंडल करना इजी हो जाता है। और ये कहा भी जाता है कि अगर आप इस पल में मुस्कुरा दोगे तो अगला पल खुशी वाला होगा, इसकी संभावनाएं बढ़ जाती है ना। तो ऐसे कुछ जनरल मैसेजेस यहाँ पर हम ज़रूर रख सकते हैं। और जैसे हर एक को मुस्कुराता हुआ चेहरा पसंद आता है ना। कोई अगर आपके साथ यात्रा करे, जैसे दीदी ने बताया, वो कुछ बातचीत नहीं कर रहा, एकदम घूर करके देख रहा है, तो कैसा लगेगा। मैं आपको इसके रिलेटेड एक अनुभव सुनाता हूँ। हम किसी को कोर्स करा रहे थे, लगभग 1 साल हो गया। तो एक अंकल थे और उनके साथ उनका बेटा आया था। तो अंकल जी तो फिर भी इंटरेस्टेड थे, लेकिन उनका बेटा ना ज़बरदस्ती आया था पापा के साथ, पापा जा रहे तो मैं भी जाऊँ। 2 दिन बीत गए, तीसरे दिन, और वो देखता भी कैसे एकदम गुस्से से, जैसे पता नहीं मुझे एकदम मार देगा वो। तो तीसरे दिन ऐसे ही थोड़ा बातचीत हो रहा, तो मैंने उनको बोला कि आपने समझा ये चीज़। तो उसने मुझे कहा ऐसे करके बोला, माना पूछो भी मत मुझे। इतना ज़्यादा वो अंदर क्या चल रहा था हमको नहीं पता, लेकिन उस व्यक्ति की एक बहुत अच्छी बात थी कि उसके पापा के साथ वो रोज़ आता रहा। कोर्स भी पूरा हो गया, एडवांस कोर्स भी पूरा हो गया, और वो आ गया मुरली क्लास में। अब मुरली क्लास भी रोज़ अटेंड कर रहा है। और लगभग 1 साल के बाद, वो उसी सोसाइटी में रहता है जहाँ पर वो सेंटर बना है। तो 1 साल के बाद उसने मुस्कुराना सीख लिया। तो बहनें कहती है कि पहले तो ये मुस्कुराता नहीं था, अब देखते हैं तो अब मुस्कुराता है एटलीस्ट। अब वो पहले वाला गुस्सा या ऐसा नहीं करता है। तो मुझे खुशी हुई कि देखो, ये स्पिरिचुअलिटी ऐसी चीज़ है जो हमको अंदर से, भीतर से मुस्कुराना सिखा देती है, और सच्चाई वाली, है ना, फेक या आर्टिफिशियल नहीं। तो ये बहुत अच्छा मैसेज है। यात्री कृपया ध्यान दे, मुस्कान को अपनी पहचान बनाए। बहुत सारे आईडी कार्ड्स हम लेके चलते हैं, लेकिन लोग उनको पसंद करते हैं जो सदा मुस्कुराते हुए होते हैं, जो कंफर्टेबल होते हैं। आप कभी ऑफिस में भी जाओगे ना, तो देखोगे कितने डेस्क दिख रहे हैं, उसमें से किसको अप्रोच करोगे बातचीत करने के लिए, जो कंफर्टेबल लगता है कि इनको जाके बात करूं तो शायद मेरी बात सुनेंगे। तो ये इतनी इम्पॉर्टेंट वैल्यू है कि मुस्कान को अपनी पहचान बनाओ। चलिए देखते हैं चित्र क्या कहता है, वो सुनते हैं। यात्री कृपया ध्यान दें, मुस्कान को अपनी पहचान बनाएं। यदि आपकी मुस्कान खो गई है, कृपया उसे तुरंत वापस लाएं। गंभीर चेहरों की एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है। हाँ, वही मुस्कान जो बिना किसी पासपोर्ट के हर दिल की सरहद पार कर जाती है। इसकी चमक से सिर्फ चेहरा ही नहीं, माहौल भी रोशन हो जाता है। कोई मुस्कुरा दे तो मन खिल उठता है, और कोई बिना मुस्कुराए मिले तो लगता है कि न जाने कितना एक्स्ट्रा बोझ लेकर चल रहा है। मुस्कान वो ऑनबोर्ड एंटरटेनमेंट है जो बिना किसी स्क्रीन के आपको और दूसरों को खुश रख सकती है। आध्यात्मिक रूप से भी मुस्कान हमारी आंतरिक शांति और प्रेम की झलक है। ये एक ऊर्जा है जो हमारे आसपास पॉजिटिव वाइब्स फैलाती है। तो चाहे आप लाइफ के प्लेटफॉर्म पर खड़े हो या सफलता की ट्रेन में सफर कर रहे हो, मुस्कान को साथ रखना न भूले। मुस्कान के बिना यात्रा करना नैतिक नियमों के विरुद्ध है। इसीलिए
यात्री कृपया ध्यान दें, मुस्कान को अपनी पहचान बनाएं, वरना बिना आईडी कार्ड यात्रा करने वाले गंभीर चेहरों को खुशी के स्टेशन से पहले ही उतरना पड़ सकता है। ठीक है, मैसेज क्लियर है। चलिए दूसरे चित्र पे पहुंचते हैं। यात्री कृपया ध्यान दे, प्रतिकूल में भी कूल रहे। ऐसा कोई सफर नहीं होता है जहां जैसा हमने प्लान किया है वैसा ही सब कुछ हो। ट्रेन आपकी 11 बजे की है, जरूरी नहीं 11 बजे आ ही जाएगी। हो सकता है 11:15 भी आ जाए या 11:30 भी आए, या हो सकता है नहीं भी आए। जब आप ट्रेन में बैठोगे, आपने सोचा था अच्छे से एसी में बैठेंगे, आराम से यात्रा तय करेंगे, लेकिन गए तो सीट थोड़ी टूटी हुई निकली। ऐसा बहुत कुछ होता है ना। तो हर यात्रा में कुछ न कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं। ऐसे ही जीवन सफ़र में भी जैसा आपने प्लान किया था सब कुछ वैसा ही चले ज़रूरी नहीं है। तो उन अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को फेस करके कूल रहना वो बहुत अच्छी एक वैल्यू है। अच्छा, अब आपसे फिर से एक प्रश्न, बाबा के बच्चे कैसे कूल रहते हैं? आप कहेंगे वही बात, वही कल्याण समाया हुआ आदि मध्य अंत का पता है, ऐसे ही करते हो ना। और कुछ सुनाओ लोगों के हिसाब से, लोगों को हम क्या कहें कि जैसे वो कूल रह सके। चलिए एक प्रश्न पूछता हूँ, आप लोग के भी सामने ऐसा आता होगा, कभी आप हॉस्पिटल में किसी को मिलने जाते हो, वो बीमार है, आप गए वहाँ पर वो बेड पे पड़ा हुआ है ना, एडमिट किया उसको, क्या ऐसी बात सुनाओ, अब वो उसकी अवस्था तो प्रतिकूल की है ना, ठीक तो नहीं है, कि वो एकदम कूल हो जाए, उसको मज़ा आ जाए, ऐसी क्या बात सुनाते हो? क्या सुनाए उसको? ये वक्त भी गुजर जाएगा, वेरी नाइस। और आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, दिल से सुधार होगा। और पीछे से भी थोड़ा जोर से बोल सकते हैं, या तो मैं नीचे आ जाऊं? बोलिए बोलिए आप। हाँ, आपके कर्मों का बोझा हल्का हो रहा है। अच्छा, और बहुत अच्छी बात। और क्या? आप यहाँ सेवा के लिए आए हैं, है ना, पर्पस ही चेंज कर दिया, आप बीमारी के कारण नहीं आए हो, आप यहाँ सेवा के लिए आए हो, वेरी नाइस। और कुछ? आपको आराम करने का मौका मिला है। वैसे भी आजकल सब बहुत बिजी होते हैं तो आराम मिलता नहीं है। इसी से जुड़ी हुई एक बात सुना देता हूँ। किसी ने मुझे भी ऐसे ही सुनाया था, कहा था कि ऐसे बोल सकते हो, कहने का क्या राजाई लाइफ मिली है ना, लेटे लेटे खाना पीना सब आपको मिल रहा है। जो आपको कभी मिलने नहीं आते थे वो भी मिलने आते हैं। थोड़ा सा आप इधर उधर देखोगे तो पूछे कि आपको क्या चाहिए, इतनी वीआईपी ट्रीटमेंट कहाँ मिलती है भाई, है ना। तो बात यह है, यात्री कृपया ध्यान दे, प्रतिकूल में भी कूल रहे। ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे सोचते हैं। बड़े बहन को भी देखा था, दिव्या बहन को एक बार एडमिट किया था, तो उन्होंने उन दिनों में पूरी एक सेवा प्लान कर दी और आते ही सुनाया ये सब मैंने प्लानिंग करके रखा है ना। अब कविता बहन से ही पूछ सकते कैसे डिटेल प्लानिंग उन्होंने की थी। तो ये अप्रोच होता है कि भाई प्रतिकूल अवस्था में भी हम कैसे कूल रहे, उसको कैसे फ्रूटफुल बनाएं। चलिए वीडियो क्या कहता है। यात्री कृपया ध्यान दें, प्रतिकूल में भी कूल रहे। अरे भाई, ट्रिप हो या लाइफ, प्लान ए कभी कभी प्लान जेड में बदल सकता है। कभी फ्लाइट प्रीपोन हो जाए, कभी पोस्टपोन, कभी टेक्निकल इश्यूज से ऐसा लगे कि अब करें तो क्या करें। लेकिन टेंशन नहीं लेने का, सॉल्यूशन मोड ऑन करने का। जब लाइफ में कोई गड़बड़ हो तो चिल रहने की पिल ले लो। रूट डाइवर्टेड, कोई नहीं, नए रास्ते एक्सप्लोर करो। टेक्निकल इश्यूज, रिलैक्स, जरा सेल्फ केयर कर लो। समस्या से घबराने का नहीं, शांति से सॉल्व करने का। इनर पीस ऑन, प्रॉब्लम गॉन। कूल रहो और इनर फ्यूल सेव करो। बस ये स्लोगन याद रखो। यात्री कृपया ध्यान दें, प्रतिकूल में भी कूल रहे।
चलिए नेक्स्ट स्लाइड। यात्री कृपया ध्यान दे, इंतजार नहीं इंतजाम करें। बाबा का ही ये स्लोगन है, इंतजार नहीं करो, इंतजाम करो। क्योंकि किसी को भी जब वेट करना पड़ता है ना, तो बहुत ज़्यादा व्यर्थ चलता है। और व्यर्थ क्यों चलता है? क्योंकि हम सोचते हैं कि जैसे वेट कब करना पड़ता है, हमको किसी ने टाइम दिया था, आप इतने बजे आ जाना, और वो आते नहीं है। तो जैसे वो नहीं आते, यहाँ कौन सी कमेंट्री शुरू होती है? उनको हमारे टाइम की वैल्यू नहीं है। देखो हम तो टाइम पे आ गए, है ना, वो तो अभी आए भी नहीं। हम अपना कितना काम छोड़ के आए थे, उनको हमारी वैल्यू नहीं। ये सब चलता है ना। तो वही बात है भाई, इंतज़ार नहीं इंतज़ाम करो। तो भाई इंतज़ाम क्या किया जाए? एक अनुभव सुनाता हूँ। एक भाई आया था सेवा के लिए सेंटर पे, उसको बुलाया था दीदी ने, भाई इतने बजे आ जाना। वो बड़ा सिंसियर भाई एकदम समय पर आ गया। वहाँ नीचे सिक्योरिटी में जो भाई बैठे थे उनको बता भी दिया कि मैं आ गया हूँ सेवा के लिए। उसने भी दीदी को इन्फॉर्म कर दिया। लेकिन नेचुरली बहनों के पास इतने काम होते हैं तो थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो उस भाई को थोड़ा वेट करना पड़ा। उसको आ गया गुस्सा, अरे कब से बुलाया था मैं तो आ गया टाइम पे, है ना, लेकिन देखो अभी तक बहन ने मुझे बुलाया नहीं। तो वहाँ जो सिक्योरिटी में भाई बैठे थे, उन्होंने बड़ा अच्छा बात कहा उसको, ये इंतज़ाम वाली बात। उन्होंने कहा आपको कहा गया था इतने बजे आ जाना, आप आ गए हैं, तो आप आ गए ना, आपका मीटर शुरू हो गया है। कौन सा मीटर? दुआओं का मीटर। बाबा ऊपर आपको देख रहा है, आपका सेवा का जो जमा होना है वो क्या हो गया है? जमा होना शुरू हो गया है। आप क्यों फिक्र करते हो? भले अगर और 2 घंटे बैठना पड़े, आपका दुआओं का खाता बढ़ रहा है, मीटर आपका शुरू हो गया। फिक्र मत करो कब बहन आएंगे, बहन जब आएंगे तब सेवा हो जाएगी। ये है ज्ञान की इतनी स्ट्रांग बातें जो किसी को तुरंत कूल डाउन कर सकती है। तो वैसे यहाँ जो सीन दिखा है ट्रैफिक जाम का, वैसे रायपुर में हम लोग कल घूमे तो यहाँ तो पता नहीं ट्रैफिक का कोई इशू होता नहीं होगा, है ना, लेकिन ऐसे कोई बातें आ सकती है। भाई आपने ड्राइवर को बुलाया था, ड्राइवर आया नहीं, तो वहाँ वेट करने की बात आ सकती है। तो जब भी वेट करना पड़े तो उस इंतज़ार में अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करो, लेकिन उस समय में भी हम क्या उसको सल्यूशन निकाल सकते हैं वो सोचने की बात है। तो यहाँ हम लोगों को बताते हैं कि जब आप ट्रैफिक में फंसते हो तो देखो ट्रैफिक को क्लियर करना आपके हाथ में नहीं है। आप कहीं जा रहे हो सकता है कि वहाँ इंपॉर्टेंट मीटिंग है, ठीक बात है, लेकिन अगर नहीं पहुँच रहे तो आजकल तो मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन पे मीटिंग अटेंड कर सकते हो। अच्छा पूरे दिन का कुछ अच्छा शेड्यूल बनाना है या कोई प्लानिंग करनी है, वो प्लानिंग कर लो। माना गाड़ी में बैठे बैठे भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। चलो और कुछ नहीं तो एंटरटेनमेंट, कुछ अच्छे गाने ही सुन लो, अपने आप को मनोरंजन कर लो, है ना। तो इस तरह से हम वहाँ पर सल्यूशन देते हैं कि कभी भी इंतज़ार करना पड़े और बाहर की परिस्थिति आपके हाथ में नहीं है तो क्या करो, अपने लिए कुछ अच्छा समाधान ढूंढ लो। देखते हैं चित्र क्या कहता है। यात्री कृपया ध्यान दें, इंतजार नहीं इंतजाम करें। सोचिए आप ट्रैफिक में फंसे हैं, हॉर्न की ऑर्केस्ट्रा बज रही है और मन कर रहा है कि गाड़ी छोड़कर हेलीकॉप्टर बुलाएं, लेकिन हाय रे किस्मत, यहाँ तो साइकिल भी ट्रैफिक में अटक जाएगी। अब गुस्सा करने या स्टीयरिंग को बॉक्सिंग पंच बैग बनाने से क्या फायदा? गाड़ी हिलने वाली नहीं और आपकी चिल्लाहट से ट्रैफिक पुलिस का दिल भी नहीं पिघलेगा। चलो इस टाइम को फायदेमंद बनाते हैं। ईमेल्स चेक करो या फिर अपना टू डू लिस्ट अपडेट कर लो। जहां जा रहे हो वहां पहले से बता दो, ट्रैफिक ने मुझे वीआईपी बना दिया है, थोड़ा लेट होऊंगा। अपने फोन में एक मजेदार प्लेलिस्ट तैयार रखो। ट्रैफिक जाम में भी मूड को थिरकने दो। यात्री कृपया ध्यान दे, इंतजार नहीं इंतजाम करें। ये मंत्र आपकी यात्रा को टेंशन फ्री और मजेदार बना देगा। देखो ऐसे मैसेजेस अगर रेलवे वाले भी सुनेंगे ना, तो वैसे ही इंडिया में कोई गाड़ी टाइम पे आती नहीं है ना। वो लोग खुश हो जाएंगे, अरे हमारे पैसेंजर्स को ये मैसेज मिलेगा तो वो भी शांत रहेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। यात्री कृपया ध्यान दे, आज से कल को इंश्योर करें, है ना। यात्रा जब करते हैं तो कई हमारे सामने
मौके मिलते हैं जब हम दूसरों की सेवा कर सकते हैं। कोई बुज़ुर्ग हैं, खड़ा है, हम यंग हैं, हम खड़े रह सकते तो अपनी सीट उनको ऑफ़र करें। कोई भारी सामान लेकर के जा रहा, अगर हम हेल्प कर सकते तो थोड़ा सा हेल्प कर दो। कोई बच्चों के साथ है तो उनको हेल्प कर दो। बात ये है, जिसका दुआओं का खाता बहुत जमा है उसका भविष्य कैसा है? सिक्योर्ड है। क्योंकि कहते हैं जहाँ दवा काम नहीं आती वहाँ दुआ काम आ जाती है। और ये कुदरत का नियम है, जब आपको ज़रूरत है तब आपका दुआओं का खाता खुलता है और आपको मदद मिल जाती है। तो यात्रा, एक केवल यात्रा मत करो, लेकिन कई आप ऐसे मौके ढूंढो कहाँ मैं अपनी दुआओं जमा कर सकता हूँ। तो अगर दुआएं जमा करी तो आज से कल इंश्योर हो जाएगा, सिक्योर्ड हो जाएगा, है ना। इसलिए यहाँ पर हम ये मैसेज दे रहे हैं। यात्री कृपया ध्यान दें, आज से कल को इंश्योर करें। जरा सोचो, अगर हर नेक काम के लिए नोटिफिकेशन आता कैशबैक क्रेडिटेड टू योर कर्मा वॉलेट, तो कितनी खुशी होती। क्या आप स्टेशन पर भूले भटके के लिए जीपीएस विद स्माइल बने हैं? अपनी सीट देकर किसी का दिन बना दिया? बधाई हो, आपने अपने पुण्य के अकाउंट में इंस्टेंट कैशबैक जोड़ लिया बिना किसी ओटीपी के। जैसे ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए पैसे भरते हो, ऐसे ही अच्छे कर्मों से भी अपने भविष्य का कवर इंश्योर कर लो। दुआएं वो जादुई कूपन है जो जिंदगी की मुसीबतों में फ्लैट 100% डिस्काउंट देती है विदाउट एनी एक्सपायरी डेट। तो अगली बार सफर में सिर्फ खुद के सामान की नहीं, किसी की मदद की भी बुकिंग कर लो। किसी की बैग उठाने में हाथ बटाओ या किसी की हाय हाय को वाह वाह में बदल दो। हर छोटी मदद आपके पुण्य के पिगी बैंक में गोल्ड कॉइन्स जमा कर रही है। सफर सिर्फ दूरी तय करने का नाम नहीं, बल्कि रास्ते में कुछ अच्छा करने का भी मौका है। और जो दूसरों की मंजिल आसान करता है, उसकी यात्रा अपने आप फर्स्ट क्लास हो जाती है बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो यात्री कृपया ध्यान दें, आज से कल को इंश्योर करें। चलिए, तो ये था आज से कल। अब ये है 5वां चित्र, यात्री कृपया ध्यान दे, सुखद यादें बटोर लें। यात्रा कहते हैं ना, चढ़ना और उतरना, कोई यात्रा एकदम सीधी तो होती नहीं है, और अगर एकदम सीधी हो तो हमको पसंद नहीं आती है ना। तो यात्रा में हमेशा उतार चढ़ाव होता ही है। ऐसे जीवन यात्रा में भी कुछ अच्छी बातें भी होंगी, कुछ थोड़ी खट्टी मीठी बातें भी होंगी। अच्छा, आपसे एक प्रश्न ज्ञान वाला, अच्छी बातें कितनी होंगी और खट्टी मीठी बातें कितनी होंगी? अगर परसेंटेज में गिना जाए तो आधा आधा होगा, तो कितना होगा? कुदरत के नियम के हिसाब से खट्टी मीठी बातों का परसेंटेज कितना होगा और अच्छी बातों का परसेंटेज कितना होगा? हाँ जी, कलयुग में खट्टी मीठी बातें ज्यादा होंगे। मतलब कोई भी यात्रा में लगभग 75% अच्छा होगा ज्ञान के हिसाब से, और ये सबके लिए एप्लीकेबल है। जो बाबा भी कहते हैं ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, आप लगभग सुख भोगते हो। केवल कलयुग का एक लास्ट हिस्सा 25% वो दुख शुरू होता है। ऐसे ही जीवन यात्रा में लगभग आप देखोगे 75% सब अच्छा ही होगा। अभी मम्मा का मास चल रहा है ना, कहते मम्मा के पास कोई जाता था तो मम्मा समझ जाती थी किसी की कंप्लेन करने के लिए कोई आया है। तो मम्मा क्या कहती थी, जिसकी भी बात बतानी है पहले उसकी 2 विशेषता बताओ, उसके बाद उसकी कंप्लेन करो। अब देखो, मैं अगर किसी के बारे में कुछ गलत बोले, मतलब कंप्लेन करने जा रहा हूँ, लेकिन उसके पहले अगर मुझे उसकी 2 विशेषता बोलने को कहा जाए तो उस व्यक्ति के प्रति मेरा दृष्टिकोण कैसा हो जाएगा? अच्छा ही हो जाएगा। और ये देखा भी जाता है, चाहे आप कहीं जॉब करते हो या संबंध जोड़ता है, तो उसमें लगभग सारी अच्छी बातें ही होती हैं। कुछ 25% जितनी कुछ खट्टी मीठी बातें हो सकती हैं। तो जीवन यात्रा में वो जो 75% है उसको आगे लेकर के चलो। ये चित्र वो कहता है कि यात्री कृपया ध्यान दे, सुखद यादें बटोर लें। वो 25% पे क्यों ध्यान देते, उसको छोड़ो आप। 75% तो अच्छा हुआ ना,
है ना। तो ये बात है, क्योंकि आजकल लोगों का दृष्टिकोण कैसा हो गया, मान लो सामने वाइट बोर्ड पड़ा होगा और उसमें एक काला डॉट होगा तो सबकी नज़र कहाँ जाती है, उस काले डॉट पे। वो पूरा का पूरा वाइट है वो नहीं दिखता है, लेकिन वो काले डॉट पे ज़रूर जाती है। तो ये दृष्टिकोण बदलने की बात है कि हर यात्रा में सब कुछ अच्छा होगा। हाँ, कलयुग है, सब परफेक्ट नहीं हो सकता है, वो छोटा सा वो इम्परफेक्शन है उसको छोड़ो, जो परफेक्ट चीज़ है उसको एंजॉय करो, ठीक है। और देखो ऐसे ही मान लो आप कहीं घूमने भी जाते हो, आजकल हम लोग भी बहुत फ़ोटोज़ निकालते हैं ना। आप में से कईयों के सोशल मीडिया के अकाउंट्स भी होंगे, व्हाट्सएप पे स्टेटस तो डालते ही होंगे। कैसे फ़ोटो डालते हो? जिसमें हम मुस्कुराते हुए दिखें, बड़े अच्छे हैपनिंग दिखें, एंजॉयमेंट वाले दिखें, ऐसे ही फ़ोटो डालते हैं ना। कोई ऐसा रोता हुआ या फिर कुछ गड़बड़ हो गई ऐसा फ़ोटो तो नहीं डालते। तो लगभग हर एक चाहता है कि मेरा प्रोजेक्शन, मेरी लाइफ का प्रोजेक्शन कैसा हो, अच्छा हो। तो जब बाहर भी अच्छा दिखाना चाहते तो अच्छी चीज़ें ही लेके आगे बढ़ें, बुरी चीज़ों को छोड़ सकते हैं। देखते हैं वीडियो क्या कहता है। यात्री कृपया ध्यान दें, सुखद यादें बटोर लें। जब ट्रिप पर जाते हैं तब सबसे जरूरी चीज क्या लगती है? कैमरा। और हर फोटो से पहले क्या बोलते हैं? स्माइल प्लीज। क्योंकि भाई ब्लर यादें तो किसे पसंद है। अब देखो लाइफ की फोटो गैलरी में क्या सेव कर रहे हो? हैप्पीनेस के एचडी शॉट्स या सिर्फ स्ट्रगल्स और मिस्ड फ्लाइट्स रिकॉर्ड हो रही है? रात को सोने से पहले सोचो आज का बेस्ट शॉट क्या था। कोई दोस्ती, कोई सक्सेस या कोई लाइफ लेसन जो दिल को एक्स्ट्रा क्लैरिटी दे गया। छोटी चीज, बड़ी बातें, किसी का शुक्रिया, सब कुछ सेव कर। यादें बनती नहीं, क्रिएट करनी पड़ती हैं। जैसे फोटो एल्बम में सिर्फ बेस्ट क्लिक्स रखते हैं, वैसे ही जिंदगी में भी नेगेटिविटी को डिलीट करो और स्माइल्स, विंस और क्यूट मोमेंट्स की रील्स बनाओ। अगली बार जब जिंदगी कहे रेडी तो जवाब दो, ऑलवेज पिक्चर परफेक्ट। तो यात्री कृपया ध्यान दे, सुखद यादें बटोर लें। और फाइनल पिक्चर, यात्रा शुरू हुई थी मुस्कान से और लास्ट में है समाधान। यात्री कृपया ध्यान दे, यात्री कृपया ध्यान करें, है ना। जो फाइनल जो सल्यूशन है वो है मेडिटेशन। कि जीवन सफ़र को अगर बहुत अच्छा बनाना है, खुशी वाला बनाना है तो ध्यान करना सीखें। ये बहुत अच्छा मैसेज है कि हर परिस्थिति में, कोई भी परिस्थिति आता है ना, कहते बाहर मत भागो। कहाँ भागो? भीतर भागो। जो लोग भीतर भागते हैं ना उनके पास समाधान है। जो लोग भीतर भागते हैं उनको सब कुछ अच्छा ही दिखता है। जो भीतर भागते हैं उनके पास खुशी ही खुशी है, उनको फ़ायदा ही फ़ायदा दिखाई देता है। तो भीतर भागने का मतलब ही है ध्यान करना, है ना। तो बहुत अच्छा मैसेज है कि यात्री कृपया ध्यान दे, यात्री कृपया ध्यान करें। क्योंकि यात्रा में कई ऐसे हमें मौके मिलते हैं जब हम कहीं सिर्फ बैठे हैं, मन बुद्धि से फ्री हैं, तो क्यों ना हम उस समय को मेडिटेशन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसी से रिलेटेड मोबाइल ऐप में भी हम आपको शाम को बताएंगे कि उसी उद्देश्य को लेकर के वो मोबाइल ऐप भी बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं वीडियो क्या कहता है। यात्री कृपया ध्यान दें, यात्री कृपया ध्यान करें। फ्रेंड, लाइफ में चैलेंजेस तो अनलिमिटेड है। वर्क डेडलाइंस, परिवार की जवाबदारी, एक्सटेंसिव ट्रैवल टाइम और इन सब के बीच रील स्क्रॉल करना, वीकेंड के प्लान बनाना। लेकिन जरा रुकिए, कभी अपने माइंड की बैटरी की परसेंटेज पर ध्यान दिया है? 1% पर चल रहे हो और चार्जिंग पॉइंट की तरफ देखने का भी टाइम नहीं। अगर फोन की बैटरी लो पावर मोड पे चली जाए तो पैनिक मोड ऑन हो जाता है। लेकिन जब खुद का एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है तो सेल्फ केयर पेंडिंग पे डाल देते हो। फ्रेंड, यही तो असली रेड फ्लैग है। अब सोल एनर्जी को रिचार्ज करने का टाइम आ गया है। इसके लिए राजयोगा मेडिटेशन का फ्री रिचार्ज कर लो। 0 एड्स, 0 बफरिंग, माइंड का 5G कनेक्शन परमात्मा से, पीस, पॉजिटिविटी और परफेक्ट माइंडफुल रिफ्रेशमेंट। तो अब से लाइफ की लो बैटरी वार्निंग को
इग्नोर मत करना, अपने सोल को डिवाइन वाईफाई से कनेक्ट करना और मेडिटेशन से डेली रिचार्ज जरूर करना। यात्री कृपया ध्यान दें, यात्री कृपया ध्यान करें। तो ये थे 6 चित्र, बहुत सुंदर मैसेज है यात्रियों के लिए। और दूसरा, आप देख सकते हो ये जो चित्र है ना, इसकी साइज़ इतनी एक्यूरेट बनाई गई है। हम लोग अभी फ़्लाइट से आए ना, तो आप फ्लाइट में भी इसको कैरी कर सकते हो, इसलिए इसकी साइज़ ऐसी रखी गई है कि अगर एक सेट आपको कैरी करना है तो उसका प्रॉपर ये भी बनाया है कैरी बैग, तो उसमें आप डाल करके इजीली लेके जा सकते हो। लाइट वेट है, हार्डली इसका 3.5 किलो वज़न है। तो जैसे कोई कहीं ट्रैवल कर रहा है, उसको वहाँ प्रदर्शनी लगानी है तो भी लगा सकते हैं। और जैसे कहा पहले भी कि सॉफ्ट कॉपी भी हम आपको शेयर करेंगे, वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। जैसे थिएटर्स में जब मूवी शुरू होती है उसके पहले एडवर्टीजमेंट चलती है ना, उस समय पे भी वो लोग अगर कोई हमारे संपर्क वाले हैं सेवा कर सकते थे, प्ले कर सकते हैं, बहुत सुंदर मैसेज जा सकता है। ऐसे और भी जगह डिस्प्लेज होते हैं, वहाँ पर भी वीडियो चला सकते हैं। और जैसे शुरू में भी कहा, हर एक चित्र में QR कोड है, तो QR कोड को स्कैन करके जो भी वहाँ कोई विजिटर्स आता है देखता है तो वो मैसेज ले सकता है।